Hello student. After the completion of chapter 4 Geography Air, today we start History chapter 4 the Mughal Empire. Before we start this chapter, today we discuss some previous knowledge about the Mughal Empire and also the great ruler Babur and Humayun. Okay, now we start the chapter Mughal Empire. As you know, the Mughal, that means Babur, Mughal Empire Babur mother side is descended of the Genghis Khan, who ruled over Mongol tribes, and the father side were the successor of the Taimur के उत्तराधिकारी. Okay, Mughal Empire was founded in India by Zahiruddin Muhammad Babur in 1526 by defeating Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat. Now come to the Babur. The Babur duration 1526, that means in India 1526 to 1530, only 4 years. Babur, the first Mughal Empire who ascended the throne of the Fargana, a small Central Asia kingdom in 1949 AD. ये जो था वो उनके इनहेरिटेंस माने बाप दादा का दिया हुआ ये फरगना था, जो जिसपे इनको राज्य करने में काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन फिर भी 12 साल के उम्र में ही इन्होंने उस पे अपना शासन आधिपत्य जमाया. और after that he came in India and struggled, defeated the Lodi Sultanate at Panipat in 1526. The battle is known as the first battle of Panipat. After that he also covered the Delhi and Agra under the Babur's control. Babur defeated Rana Sanga in battle of Khanwa in 1527, and in 1528 Babur also he defeated the Rajput at Chanderi in 1528. Babur also tried to crush the Afghan chief of Bengal and Bihar region, but in 1530 AD, before he could strengthen his hold over the conquest region, Babur introduced a new warfare in India. He showed the victory achievement by skilled combination of artillery and cavalry, means घुड़सवार और तोप. तो तोप के लिए क्या इस्तेमाल होता था? गन पाउडर एंड आर्टिलरी. तो तोप और कैवेलरी का कौशलपूर्ण स्किल्ड कॉम्बिनेशन जो था वो बाबर ने सिखाया. बाबर ने तुजुकी बाबरी, दैट मीन्स बाबरनामा उन्होंने लिखा, जिसमें उन्होंने भारत के फिजिकल फीचर्स का वर्णन किया. अब कुछ और टर्म हम बाबर के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि बाबर जो था वो इब्राहिम लोदी से जब लड़ाई हुआ तो इब्राहिम लोदी के पास करीब 1 लाख सैनिक और 1000 हाथी की सेना थी, और बाबर 1526 में सिर्फ 12,000 सैनिक थे और 700 तोप उनके पास था. और इसी के बदौलत इसका कॉम्बिनेशन करके वो युद्ध को जीते. और जीतने के बाद भारत में अपने जो साम्राज्य था मुगल एम्पायर उसको स्थापित किया.
अगर हम बात करेंगे और तो इब्राहिम लोदी जो थे वो भारत में उस समय में अच्छी स्थिति में नहीं थे। इब्राहिम लोदी काफ़ी कमज़ोर सरकार और अनुभवहीन शासक माना जाता है। उनके अपने ही चाचा आलम खान का उनसे नहीं बनता था, तो आलम खान ने ही बाबर को भारत पे आक्रमण करने का न्योता दिया और कुछ राजपूत वगैरह या वो उनके फेवर में थे, जिसकी बदौलत क्या हुआ कि आपने देखा 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ और उसमें जो है वो बाबर जो है वो आसानी से जीते। इसके बाद हुमायूं का रीजन आता है 1530 टू 1540, ये 10 साल का हुआ। उसके बाद 1555 टू 56। इसका मतलब क्या हुआ, बीच में उन्होंने किया और फिर कुछ दिन के बाद फिर आए। वो क्यों आए? क्योंकि शेर शाह सूरी उनको वो डिफीटेड भगा दिए थे। अभी हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। इन 5030 बाबर सन नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं इनहेरिटेड, मतलब कि जो बाप दादा से मिला हुआ है, अनुवांशिक रूप में जो मिला हुआ है, बाबर ने जो राजगद्दी छोड़ के गए हुए थे उस पे कौन बैठा? हुमायूं। लेकिन बैठा, उसके बाद क्या हुआ कि इनको काफ़ी शेर शाह सूरी या शेर शाह बोलिए, उनके साथ बैटल ऑफ चौसा इन 1539 एंड कनौज इन 5040 एंड इन 55 AD आफ्टर शेर शाह डेथ। जब शेर शाह मर गए तो हुमायूं मैनेज टू रिकैप्चर दिल्ली एंड आगरा एंड स्टेबलाइज द मुगल रूल इन इंडिया, बट ही डिड नॉट लिव लॉन्ग टू एंजॉय द फ्रूट ऑफ हिज विक्ट्री। अपनी जीत का वो जो फल या स्वाद सकते वो नहीं। क्या हुआ कि लाइब्रेरी से उतरते समय में 1556 में वो मर गए। लेकिन मरने के बाद क्या हुआ ये देखिए, उनका हुमायूं की वाइफ जो थी वो मैग्निफिसेंट मौसोलियम और उसका शानदार कब्रगाह आप बोलिए उसको, ये बनाया। इसमें खासियत क्या था कि ये जो था हुमायूं का टॉम्ब मकबरा में क्या खासियत था, तो रिमार्केबल फीचर्स इन द मैग्निफिसेंट डोम इन ऑफ व्हाइट मार्बल। व्हाइट मार्बल से जो डोम बनाया गया था वो इसका मैग्निफिसेंट फीचर था। ओके, जो अभी भी कहाँ है? दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। और ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट शेर शाह सूरी। ओके, थैंक यू।